आज दोस्तों हम छोले और नान बनाएंगे, पर बनाएंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मार्केट वाले बनाते हैं। यानी कि तरीका होगा बिल्कुल सिंपल और थोड़ा सा ट्रिकी। पर जो हमारे नान है वो हम घर पर बनाएंगे, वो भी तवे पर इसके अंदर जो भी हम इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे वो सारे के सारे मार्केट वाले ही करेंगे। यानी कि उसमें हम बिल्कुल भी फेरबदल नहीं करेंगे, बस ऐसे बनाएंगे हम तवे पर। अब हमारे छोले और नान कैसे बने तो भाई सर्व करके भी दिखा देते हैं। ये रहे हमारी गर्मा गर्म छोले, वो भी बिल्कुल वैसे जैसे मार्केट वाले बनाते हैं। यानी कि बहुत कुछ इसमें नहीं डाला है, बस सिंपल तरीके से बनाया है, पर बनते बहुत स्वादिष्ट हैं। बस थोड़ा सा जो इन्हें बनाने का तरीका है वो ट्रिकी है। जब आप उसी ट्रिक के साथ बनाएंगे तो छोले आपके बिल्कुल परफेक्ट मार्केट जैसे ही बनेंगे, वैसे ही लसलसे और स्वादिष्ट। और इसी के साथ आ जाते हैं हमारे गर्मा गर्म नान को बनाना बहुत सिंपल है। मुझे उम्मीद है कि मेरे छोले और नान की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। फिलहाल इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम नान का डो लगाएंगे। तो फिर यहाँ पर हम एक कटोरी ले लेते हैं और इसमें डाल देंगे आधे कप जितना लगभग पानी। इसी के साथ इसमें डालेंगे चीनी लगभग 2 टेबल स्पून जितनी, बल्कि थोड़ी सी कम ही रखेंगे। और अब डालेंगे ईस्ट आधा टेबल स्पून जितना। ईस्ट बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, आधा टेबल स्पून बहुत है, बल्कि आप चाहें तो इससे थोड़ा सा कम ही लें। अब इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे लगभग 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो चुका है, जो हमारा ईस्ट है वो भी एक्टिव हो चुका है। तो अब आटा गूंदेंगे, तो इसके लिए एक बड़ा सा डोंगा लेंगे और अब इसमें हम डाल देंगे मैदा लगभग 1.5 कप से थोड़ी सी ज़्यादा। इसी के साथ दही लगभग 1.5 चम्मच जितना और नमक आधे टेबल स्पून से भी थोड़ा सा कम। और अब डालेंगे जो मैंने ईस्ट का मिश्रण बनाया था उसको, और डालेंगे इसमें 1 टेबल स्पून जितना रिफाइंड ऑयल। आप इसकी जगह मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन सभी को हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। यहाँ पर हमें इसे मसल के मिला लेना है। अब इसमें हल्का सा पानी और हम ऐड करेंगे। पानी यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा आपको गीला नहीं करना है, तो बिल्कुल सूखा भी नहीं रखना है। थोड़ा सा ज़्यादा ही पानी मिलाकर आपको यहाँ पर रखना है। इस तरीके से हाथ चिपकने लगे, समझिएगा आपका जो डो है वो सही तैयार हुआ है। और अब थोड़ा सा हम तेल इसके ऊपर लगा देंगे और अब इसको किसी गर्म जगह पर 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि अच्छी तरीके से फॉर्मेंट हो जाए। जब तक ये फूल रहा है तब तक छोले की तैयारी कर लेते हैं। तो लेते हैं एक हम कूटदान और अब इसमें कुछ मसाले कूट लेंगे। तो यहाँ पर लगभग 6-7 काली मिर्च लेंगे और इसी के साथ 4 लौंग और एक बड़ी इलायची। और अब इन सभी को हम अच्छी तरीके से कूट लेंगे। यहाँ पर ध्यान रखना इन्हें सिर्फ कूटना है, मतलब बिल्कुल बारीक बारीक नहीं पीसना है, बस क्रश कर लेना है एक प्रकार से। अभी अच्छी तरीके से क्रश हो चुके हैं, तो इन्हें कटोरी में निकाल लेते हैं और फिर से कूटदान ले लेते हैं और डालते हैं इसमें 2 छोटी इलायची यानी कि हरी इलायची और लगभग 1.5 इंच दालचीनी का टुकड़ा। अब इन्हें भी हम अच्छी तरीके से कूट लेंगे। अब इसे भी हम एक कटोरी में निकाल लेंगे। बस इतने ही हमें साबुत मसाले लेने हैं। तो अब ले लेते हैं एक हम कुकर और अब ले लेंगे 150 ग्राम जितने छोले, जिन्हें मैंने रात भर भिगोने के लिए छोड़ दिया था। यहाँ पर ध्यान रखिएगा छोले अच्छी तरीके से भूंगे हुए जरूर होने चाहिए। और अब इसमें डालेंगे हम पानी थोड़ा सा बढ़ा कर रखें, क्योंकि इस पानी के अलावा इसमें कोई भी पानी हमें ऐड नहीं करना है, नहीं तो छोले की सब्ज़ी उतनी स्वादिष्ट बिल्कुल नहीं बनेगी। और अब ले लेंगे एक हम कपड़ा और इसमें जो मैंने साबुत मसाले कूटे हुए थे उनको डाल देंगे। इसी के साथ इसमें हम डालेंगे चाय की पत्ती लगभग 2 टेबल स्पून जितनी। और अब इसमें हम अच्छी तरीके से गांठ लगा देंगे। गांठ बहुत अच्छी तरीके से लगाना बेहद ज़रूरी है, नहीं तो सारे मसाले जो बाहर आ जाएंगे। तो इसके अंदर हमें सिर्फ इसका फ्लेवर चाहिए, ना कि मसाले। अब इसको इसके अंदर ऐड कर देते हैं और अब डालेंगे इसके अंदर हम नमक। अब इसका ढक्कन लगाकर 6 सीटी आने तक बहुत ही अच्छी तरीके से उबालेंगे। जितनी अच्छी तरीके से छोले उबलेंगे उतने ही स्वादिष्ट छोले भी बनेंगे। तो बहुत ज़रूरी है लगभग 6 से 7 सीटी ज़रूर लगा दें। अब कुकर को खोलकर चेक कर लेते हैं, सीटी इसकी निकल चुकी है और जो इसकी पोटली है इसे अब हम हटा देंगे। अब ये देखिएगा कितना अच्छा इसके अंदर कलर आया है। अब छोले हमारे अच्छी तरीके से उबल चुके हैं। एक मैं दबा कर भी दिखा देता हूँ, ये देखिएगा। बस इतनी ही अच्छी तरीके से छोले उबले जरूर होने चाहिए। अब छोले उबल के तैयार हैं। तो अब ले लेते हैं 4 मीडियम साइज़ की प्याज और इसे बिल्कुल बारीक पीस लेते हैं। लीजिए प्याज हमारा पिस के रेडी है। बस इस तरीके से इसे हमें बिल्कुल बारीक पीसना है। प्याज पिस के रेडी हो चुका है, तो चलते हम गैस की तरफ और गैस की फ्लेम को ऑन कर लेते हैं। और अब इस पर एक हम पैन रख देते हैं और अब डाल देंगे इसमें लगभग 2 बड़े चम्मच जितना हम तेल। यहाँ पर मैंने सरसों का तेल लिया है, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। तेल धुआं उठने तक गर्म हो चुका है, तो अब इसे हल्का सा हम ठंडा कर लेंगे। और अब डालेंगे इसके अंदर हम पिसा हुआ प्याज। इसमें हम ना तो जीरा डाल लें ना ही कुछ, सब चीज़ हम पाउडर के रूप में यूज़ करेंगे, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल स्मूथली चाहिए, कोई भी चीज़ मुंह में नहीं आनी चाहिए। अब इसको हम बहुत ही अच्छी तरीके से भूनेंगे। जितनी अच्छी तरीके से प्याज भुनेगा उतना ही स्वादिष्ट आपका छोला बनेगा। तो प्याज को भूनने में कंजूसी बिल्कुल भी ना करें। इसे हम मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। प्याज ने लगभग कलर चेंज कर दिया है, लेकिन इसे हम फिर भी और भूनेंगे, क्योंकि जितना अच्छा प्याज भुनेगा उतनी ही स्वादिष्ट हमारी सब्जी बनेगी। प्याज लगभग भुन चुका है, तो इसके अंदर डाल देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने फाइनली पेस्ट नहीं बनाया है, हल्का सा दानेदार रह गया है, खैर कोई बात नहीं,
स्वाद काफ़ी अच्छा आएगा। या इसको भी भूनेंगे लगभग हम 2 से 2.5 मिनट तक। लगभग 2.5 मिनट हो चुका है और देखिएगा प्याज अदरक लहसुन का पेस्ट भी अच्छी तरीके से भुन चुका है। तो अब इसके अंदर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। मसालों में डालेंगे हल्दी पाउडर आधा टेबल स्पून जितना, लाल मिर्च पाउडर आधा टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि इसे हमें थोड़ा सा चटपटा बनाना है और मैंने इसमें हरी मिर्च वगैरह नहीं ऐड की है। इसी के साथ जीरा पाउडर लगभग 1 टेबल स्पून जितना, गरम मसाला 1/4 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, धनिया पाउडर लगभग 2 टेबल स्पून जितनी, और मैंने यहाँ पर लिया है टाटा संपन्न का छोला मसाला। बहुत ही अच्छा मसाला है, बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आता है। और सबसे खास बात कि इसमें पैकेट बाई पैकेट निकलता है, यानी कि इसमें 5 पैकेट निकले हैं तो 1 पैकेट में ऐड कर देता हूँ। अब मसाले जलने ना पाए तो इन्हें हम फटाफट से चला लेते हैं। और अब डालेंगे इसमें हम थोड़ा सा पानी। पानी से क्या है, जो मसाले हमारे हैं वो आपस में मिल भी जाते हैं, चिपक भी जाते हैं और थोड़े से फूल भी जाते हैं, जिसकी वजह से जो ग्रेवी है वो काफ़ी स्वादिष्ट लगती है। तो पानी अब थोड़ा सा बढ़ाकर डालें। मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी और ऐड कर देता हूँ। आप ध्यान रखिएगा पानी कम ना डालें, क्योंकि मसाले अच्छी तरीके से फूलने दें तो इसका स्वाद काफ़ी बढ़ेगा। अब इसके अंदर डालेंगे हम नमक, थोड़ा सा ही डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैंने छोले उबालते समय पहले ही नमक ऐड किया है। अब मसालों को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इसके ऊपर तेल ना आ जाए। मसालों ने लगभग तेल छोड़ दिया है, देखिएगा, फिर भी इसे हम थोड़ा सा और भून लेंगे। मसालों के अंदर आया है अच्छा सा लसलसापन, यही जो इसकी ग्रेवी को काफ़ी स्वादिष्ट बनाएगा। अब मसाले अच्छी तरीके से भुन चुके हैं और तेल भी अच्छी तरीके से छोड़ दिया है। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे छोले पानी सहित। इसीलिए पानी इसमें सही क्वांटिटी में डालें, क्योंकि एक्स्ट्रा पानी कुछ भी नहीं डालना है हमें। अगर हम एक्स्ट्रा पानी डाल देंगे तो जो छोले का स्वाद है और जो उसकी जो चिकनाहट है वो ख़त्म हो जाती है। तो जब भी छोले बनाएं पानी बिल्कुल भी ऐड ना करें बाद में। जो छोले के साथ है बस वही पानी हमको ऐड करना है, वो उबला हुआ भी होता है और स्वादिष्ट बनते हैं छोले उससे। अब इसको लगभग 6 से 7 मिनट अच्छी तरीके से पकाएंगे इसी पैन में। लगभग 6 से 7 मिनट हो चुका है, छोले भी हमारे बन चुके हैं। बस अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। आपके पास धनिया है तो इसके ऊपर आप धनिया ऐड कर दें। लीजिए, छोले तो बन के रेडी हैं। ठंडे होंगे तो ये और भी गाढ़े हो जाएंगे, तो गाढ़े होने में कोई भी दिक्कत नहीं है। छोले को एक साइड रख देते हैं। अब जो नान या कुलचा के लिए आटा लगाया है, देखते हैं उसका क्या हाल है। खोलकर चेक कर लेते हैं। ये देखिएगा फूलकर लगभग दुगना हो चुका है। यहाँ पर थोड़ा सा आप चाहें तो ईस्ट कम ही रखें, ज़्यादा रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ये ब्रेड जैसी बनेगी। अब डो को थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। हल्का सा हम सूखा आटा लगा लेते हैं, बिल्कुल हल्का सा, ताकि जो हाथों में है वो चिपकना बंद हो जाए। तो हल्का सा सूखा आटा आप ज़रूर लगा लें और थोड़ा सा जो है हाथों से इसे हम एक सा कर लेंगे। अब इसकी हम लोइयाँ काट लेंगे कुलचे के आकार की, मतलब जितना बड़ा हमें कुलचा बनाना है। अब एक हम लोई ले लेते हैं और थोड़ा सा आटा फर्श पे डाल देते हैं और अब इस पर ये लोई रख देते हैं और अब बेलन की सहायता से इसको फैला लेते हैं। यहाँ पर बेलन हमको बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ टाइटली एक साथ फेर देना है, तो इससे क्या है बेलने में आसानी रहेगी और ये लकड़ी के फर्श पर चिपकी रहेगी। अब नान बिल गया है, सीधा टेढ़ा कुछ भी बेले। नान मिलकर रेडी है, तो इसके ऊपर हम थोड़ी सी कलौंजी डाल देते हैं। कलौंजी होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि इसका स्वाद काफ़ी बढ़ जाए। अब हल्के से हम धनिया के पत्ते लगा देते हैं, बहुत ही कम धनिया का पत्ता लगाना है। अब इसके ऊपर हम फिर से थोड़ा सा बेलन फेर देते हैं ताकि सारी चीज़ें चिपक जाएं। अब इसको हम पलट लेते हैं और इसकी दूसरी साइड में लगाएंगे हम पानी। पानी जितना आप ज़्यादा हो उतना लगा लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसे हमें जो है तवे पर चिपकाना है, तो पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा रहेगी। और पानी लगाने से क्या है, ये जल्दी से जलेगी भी नहीं पीछे साइड में, तो पानी आप ज़रूर थोड़ा सा बढ़ाकर लगाएं। अब इसको डाल देते हैं हम तवे के ऊपर। यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो तवा है वो बहुत अच्छी तरीके से गर्म होना चाहिए। अब जिस साइड मैंने पानी लगाया है नान को उसी साइड से तवे पर डालेंगे। ध्यान रखना है पानी की साइड ही डालना है ताकि अच्छी तरीके से चिपक जाए। अब नान देखिएगा हल्का सा फूल चुका है, तो थोड़ा सा इसे फूलना भी चाहिए। अब इसे हम दूसरी साइड सेकेंगे इस तरीके से। बस इस तरीके से इसे हमें सेकना है, तवे को चारों तरफ फैलाते हुए, यानी कि जिस साइड में नहीं सिका है उस साइड में तवे को हम ले जाएंगे। बहुत ही आसानी से सिक जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आधा मिनट से थोड़ा सा ज़्यादा ही समय लगेगा, बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। अब देखिएगा सिक चुका है नान। अब नान सिक चुका है तो इसे हम कलछल की सहायता से निकाल लेते हैं। ईजिली निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखिएगा आगे साइड कितना अच्छा सिका हुआ है और पीछे देखिएगा, है ना, एकदम से गजब का सिका हुआ। बस एक एक करके इसी तरीके से हमें नान सेंक लेना है। आधा मिनट हो चुका है, तो अब इसे हम दूसरी साइड से सेंक लेंगे। यहाँ पर गैस की फ्लेम मीडियम रखें या मीडियम टू लो रखें, हाई और मीडियम बिल्कुल ना रखें। अब इसको हम सेंक लेंगे अच्छी तरीके से, देख देख कर सेंकते रहें, कोई दिक्कत नहीं होगी सेंकने में। जहाँ नहीं सिका हो वहाँ आप सेंक लें, बहुत ही आसान है सेंकना इसको। लगभग सिकने वाला है नान, ये देखिएगा सिक चुका है, थोड़ा सा और सेंक लेते हैं जहाँ नहीं सिका है। अभी सिक कर रेडी है तो इसको निकाल लेते हैं। ये देखिएगा ये भी पीछे साइड बहुत ही अच्छा सिका हुआ है और आगे साइड भी। बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसानी से बन भी जाएंगे। अब कब बना रहे हैं आप इस तरीके से छोले और नान? जब बनाएं अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें।
और अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे दिल से लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल का जो घंटा यानी कि बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि इसी तरीके से नई नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं।